बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? स्पीच हम कहते हैं कलाम को, कहते हैं तकरीर को, कहते हैं जब हम किसी से बात करते हैं, सो दैट इज़ स्पीच। तो अब जब स्पीच जिन चीज़ों से बना हुआ है, जिन पार्ट्स से बना हुआ है, तो उन सारी चीज़ों को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें पहले नंबर पे है नाउन, दूसरे पे है प्रोनाउन, तीसरे पे है एडजेक्टिव, फिर है वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। ठीक है, तो आज हम नंबर बाय नंबर इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो जो पहला नंबर हमारे पास है नाउन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नाउन इज़ बेसिकली द नेम ऑफ पीपल। ये किसी लोगों, किसी शख्स का नाम हो सकता है, लोगों का नाम हो सकता है, ठीक है, प्लेसेस का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, थिंग्स का नाम हो सकता है, चीज़ों का, एंड आइडियाज़ का नाम हो सकता है। अब हमारे पास काइंड्स ऑफ नाउन्स क्या है कि नाउन्स की किस्में कितनी हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास है कॉमन नाउन, फिर है प्रॉपर नाउन, फिर है कलेक्टिव, फिर है मटेरियल, फिर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन तो आप सब लोग जानते हो कि हम उस नाउन को कहते हैं जो हमारे पास कॉमन हो, जो हर चीज़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बॉय है मेरे पास, तो बॉय मैं किसी भी बॉय के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, किसी भी लड़के के लिए मैं बॉय को इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि ये कॉमन नाउन है। हर एक स्कूल के लिए मैं स्कूल का नाम यूज़ कर सकता हूँ। दिस इज़ कॉमन नाउन। सिटी का भी इसी तरह है और कंट्री का भी इसी तरह है। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर नाउन आ जाता है, तो प्रॉपर का नाम से ही पता चलता है कि दिस इज़ अ स्पेसिफिक नाउन। ये एक स्पेसिफिक नाउन है, तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने स्पेसिफिक चीज़ों को बताना है। स्पेसिफिक चीज़ हमारे पास, फॉर एग्जांपल, एक लड़का है जिसका नाम अली है, तो उसको हम सिर्फ अली कह सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये लर्नर्स ग्रामर स्कूल है, यहाँ पे एक कॉमन नेगलेक्ट करें। लर्नर्स ग्रामर स्कूल, फॉर एग्जांपल, ये एक स्कूल का नाम है, तो स्कूल को, हर एक स्कूल को हम ये नाम नहीं दे सकते। ठीक है, लाहौर है तो हर सिटी को हम लाहौर का नाम नहीं दे सकते। इस तरह पाकिस्तान का भी यही किस्सा है। तो प्रॉपर नाउन हम एक स्पेशल चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशल पीपल के लिए, स्पेशल प्लेसेस, स्पेशल थिंग्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हमारे पास वो नाउन है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं और एक क्रू बनाते हैं। क्रू का मतलब एक ग्रुप बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लास। क्लास हमारे पास एक मतलब दो लोगों का क्लास भी हो सकता है, तीन का भी हो सकता है, चार का भी हो सकता है, लेकिन कलेक्शन होता है उसमें। उसमें कलेक्शन होता है, स्टूडेंट्स का कलेक्शन होता है। टीम में हमारे पास प्लेयर्स का कलेक्शन होता है। पीपल, हमारे पास लोगों का कलेक्शन है, पर्सनस का कलेक्शन है। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो क्रू होता है, ठीक है, जो जो बेरी जहाज़ों का क्रू होता है, उसको हम, वो जहाज़ों का कलेक्शन होता है। ठीक है, इस तरह हमारे पास हर्ड होता है जिसको हम रेवड़ कहते हैं। ठीक है, वो हमारे पास शीप्स का कलेक्शन होता है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हमारे पास कलेक्टिव नाउन में आती हैं। उसके बाद हमारे पास है मटेरियल नाउन। उसके बाद हमारे पास है मटेरियल नाउन। सो मटेरियल नाउन हमारे पास कुछ इस तरह है कि, अच्छा अच्छा जी, अच्छा, मटेरियल नाउन में हमारे पास आते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉटन एंड मिल्क। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? दीज आर बेसिकली मटेरियल्स। तो मटेरियल के नामों को हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। उसके बाद हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास है वो नाउन जो हमारे पास किसी चीज़ की के स्टेट को बयान करता है, किसी चीज़ की क्वालिटी को बयान करता है। फॉर एग्जांपल, ट्रुथ। ट्रुथ एक स्टेट है, एक क्वालिटी है। ठीक है, तो उसको, उसका जब नाम होता है, ठीक है, जिसके नाम को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्डहुड भी इसी तरह है। ठीक है, मतलब बचपन जो है, बचपन एक स्टेट है, हम, हमारा एक टाइम है। ठीक है, उसको हमने स्पेंड किया है, सो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थिफ एक चोर है। ठीक है, मतलब एक चोर है तो उसकी ये मतलब निगेटिव पॉइंट है उसका, उसकी एक निगेटिव क्वालिटी, तो अगर हम उसको उसको नाम देते हैं तो उसको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इस तरह हमारे पास ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, अगली भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास प्रोनाउन। सो अब प्रोनाउन क्या चीज़ है? प्रोनाउन इज़ बेसिकली एक वर्ड। ये हमारे पास एक वर्ड है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ यूज्ड, ठीक है, एज अ नाउन, जिसको हम एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं एक सेंटेंस में। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन का हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं। हमारे पास उसके तीन कैटेगरीज हैं। पहले हमारे पास है सब्जेक्टिव, दूसरा है पोजेसिव, तीसरा है ऑब्जेक्टिव। सो द सब्जेक्टिव केस में हम अगर देते हैं तो इसमें हमारे पास आता है आई, इट, वी, यू, ही, शी एंड दे। अब इसका मतलब क्या है? सब्जेक्टिव केस का मतलब ये है कि जब ये चीज़ें हमारे पास एज ए सब्जेक्ट एक सेंटेंस में इस्तेमाल हो तो हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई से दैट आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन है। सो यहाँ पे जो मैंने अपने लिए जो आई इस्तेमाल किया, ठीक है, तो वो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है मैंने।
फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है, ठीक है। सो अब मैंने कहा कि ये मेरा पेन है, मैंने पोजीशन शो किया है कि ये मेरा है, मेरा इस पर कब्जा है, मैंने इसको ख़रीदा या मैंने इसने मतलब ये मेरे इस्तेमाल का है। सो दिस इज़ माई पोजीशन। तो इसमें जब हम आई को पोजीशन में इस्तेमाल करते हैं तो हम आई से वो पेन माई हो जाता है, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि दिस पिन बिलोंग्स टू मी, ये पिन मुझसे ताल्लुक़ रखता है। फॉर एग्जांपल ये पिन मेरा है, सो दिस पिन बिलोंग्स टू मी, ये मुझसे ताल्लुक़ रखता है। मी लास्ट में आता है, ठीक है। सो दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट, यूज एज ऑब्जेक्ट, सो इस केस में हम उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास हैं प्रोनाउंस की किस्में। मतलब प्रोनाउंस हमारे पास 3 किस्म के प्रोनाउंस होते हैं। हमारे पास होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, दूसरा होता है सेकंड, तीसरा होता है थर्ड। तो अगर ये पहले वाले जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ये लास्ट वाले जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये पहले वाले जो हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ये तो हमारे पास है सिंगुलर वाले, ठीक है, जो सिंगुलर चीज़ है हमारे पास। फॉर एग्जांपल आई, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, सो आई एम फर्स्ट पर्सन। कि कोई मेरे सामने बैठा है, मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब तुम के साथ बात कर रहा हूँ, सो दिस इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन। अगर हम दो लोग आपस में बैठे हुए हैं, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक और लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, सो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। इस तरह इट भी हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आता है, लेकिन इट के पास कोई जेंडर नहीं है, इसका कोई इस तरह नहीं है कि ये मेल के लिए फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक न्यूट्रल थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इट इज़ रेनिंग, तो रेन हमारे पास एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, हम रेन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन रेन का कोई जेंट्स नहीं है, कोई जेंडर नहीं है, सो दैट्स वाई इट भी हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, बट इट इज़ न्यूट्रल। अच्छा, हमारे पास जो फ्लूरल है, फ्लूरल में हमारे पास आई से फिर बन गया वी, हम, ठीक है। तो ये हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, सो वी आर फर्स्ट पर्सन, हम आपस में बैठे हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है हमारे पास। सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमारे पास, मतलब आप हमारे पास बैठे हुए हो, ठीक है, कोई दूसरा शख्स हमारे पास बैठा हुआ है, ठीक है, हम उनसे बात कर रहे हैं यू। तो यू को अगर आप हम यहाँ पे देखेंगे तो यू हमने यहाँ पे सिंगुलर में भी इस्तेमाल किया है, यू हमने यहाँ फ्लूरल में भी इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो यू का हमारे पास फ्लूरल कुछ इस तरह है कि आप लोग, हम कहते हैं कि यू पीपल, ठीक है, इसको हम इस तरह फ्लूरल, एज ए फ्लूरल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए सिंगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट्स वाई यू हमारे पास सिंगुलर में और जो फ्लूरल है उसमें दोनों में सेम ही रहेगा, ठीक है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन रहेगा फ्लूरल में भी और सिंगुलर में भी। थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमारे पास वो जो हमारे पास ही और शी इस्तेमाल हुआ करता था, ठीक है, लड़का और लड़की के लिए। अब हमारे पास वो जो बहुत सारे लोग बन गए, फ्लूरल बन गए, और कोई और लोग बन गए, वो बन गए, ठीक है, तो उसके लिए हम दे इस्तेमाल करते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि हम उसको क्या करें, अगर हम उसको पोजीशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो मी में, यू में, हिम में, हर में, इट, अस, यू, दिम में चेंज हो जाएगा। अगर हम उसको पोजीशन में इस्तेमाल करते हैं, सो इट विल बिकम माई, आवर्स, यूअर, हर, हैज़, आवर, यूअर, देयर। और अगर हम उसको इस तरह पॉजिटिव में इस्तेमाल करें, यह हमारे इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये अगर इस फॉर्म में यूज़ होंगे तो वो एज एडजेक्टिव काम करेंगे, ठीक है। और अगर इस फॉर्म में इस्तेमाल होंगे तो वो सिर्फ पोजीशन में काम होंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस पेन इज़ माइन, ये पेन मेरा है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ दिस इज़ माई पेन, सो दिस इज़ माई पिन, पिन के बारे में मैं बता रहा हूँ, पिन के बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, पिन के बारे के इंफॉर्मेशन के बारे में मैं इजाफी चीज़ आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ माई पिन, ये मेरा पेन है, सो दिस इज़ यूज एज एडजेक्टिव। और अगर मैंने डायरेक्ट बोल दिया दिस इज़ माइन, दिस पिन माइन, दिस पिन इज़ माइन, ये मेरा पिन है, ठीक है। दोनों चीज़ें सेम है, मतलब दोनों का सेम है, लेकिन सिर्फ इंग्लिश में ये बात हमारे पास है कि एक जगह पे एक जैसे इस्तेमाल होता है, दूसरी जगह पर दूसरे सेंस में इस्तेमाल होता है। और फिर रिफ्लेक्सिव की बात आती है, तो माइंड से माई सेल्फ बन जाता है, योर से योर सेल्फ का बन जाता है, और हिम से हिम सेल्फ, और ये बजाते खुद वाली बात जब आती है तो इसको हम रिफ्लेक्सिव्स कहते हैं, ठीक है। देन सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्सिव्स कहलाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो मैंने आपको बताया कि आई से माई सेल्फ बन जाएगा, ठीक है, यू से यू सेल्फ बन जाएगा, ही से हिम सेल्फ बन जाएगा, शी से हर सेल्फ बन जाएगा, इट से इट सेल्फ, वी से दिम सेल्फ, फ्लूरल हमारे पास जो यू है, योर सेल्फ, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग हैं, मैंने आपको बताया था कि यू को हम सिंगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्लूरल भी